प्यार भरा नमस्कार। रेडियो मोती के बहुत खास प्रोग्राम मासिक काव्य संगोष्ठी के विशेष भाग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। भोजपुरी के रत्न कवि, गीतकार और महान लेखक श्री मोती बीए जी को समर्पित इस भाग में हम आपको महान साहित्यकारों द्वारा श्री मोती बीए जी को लिखे गए पत्रों के अंश सुनवाएंगे और समाचार पत्रों पत्रिकाओं द्वारा उन पर लिखे गए आलेखों के कुछ बेहद खास हिस्से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ श्री मोती बीए जी की पुस्तकों की भूमिकाओं की चर्चा करेंगे जिन्हें अपने समय के प्रख्यात साहित्यकारों ने लिखा है। काव्य संगोष्ठी के इस विशिष्ट भाग के अध्यक्ष हैं वरिष्ठ कवि, गीतकार, राष्ट्रीय स्तर के मंचों के संचालक और श्री मोती बीए जी के मित्र श्री सौदागर सिंह जी। मैं इस मंच से अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम में चर्चा के लिए उपस्थित हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी और श्री अंजनी उपाध्याय जी। आज की संगोष्ठी में आप दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और संचालन के लिए एक बार फिर से मैं आपकी अपनी साधना मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के प्रोग्राम की एक और ख़ास बात, हम चर्चा के बीच में श्री मोती बीए जी की आवाज़ में उनके गीतों को सुनवाते चलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं माँ वीणा पानी की वंदना से। यह वंदना श्री मोती बीए जी द्वारा रचित है और एक अनाम गायक ने बहुत वर्षों पहले इसे गाया था। हम उन्हें नमन करते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी वीणा पानी से प्रार्थना है सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदैव सत्कार्य के लिए प्रेरित करें। चलिए माँ की वंदना करते हैं। वीणा बजे तुम्हारी जग में सरस्वती कल्याणी, सरस्वती कल्याणी। वीणा बजे तुम्हारी जग में सरस्वती कल्याणी, मोह निशा से जाग उठे वसुधा के निद्रित प्राणी। हे वीणा बजे तुम्हारी जग में राजहंस पर सुखासीन आकाश मार्ग से आवो वीणा वादिनी, एक बार तुम अपनी बीन बजाओ। झंकृत कर दो तार तार अनहद के स्वर में गावो। नौ नौ छंद धरा पर अम्बे अंबर से बरसावो। फूट पड़े कविता की धारा, काव्य रचो मन मानी। हे वीणा बजे तुम्हारी जग में। शुभ्र जलद पद्मावृत पद में पद्म भवन से आवो। अखिल विश्व ब्रह्मांड कमल के दल विकसावो। अंतरिक्ष से ब्रह्मरंध्र में अमृत जल सरसावो। जाग उठे अलिवृंद प्राण के वह मकरंद पिलावो। एक बार हो कृपा तुम्हारी, हे जगमातु भवानी। हे वीणा बजे
तुम्हारी जग में सरस्वती कल्याणी। मोहनिशा से जाग उठे वसुधा के निज प्राणी, हो वीणा बजे तुम्हारी जग में। माँ शारदा की वंदना के पश्चात मैं श्री अंजनी उपाध्याय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री मोती बीए जी के जीवन और उनकी कविताओं की कुछ विशेष बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। श्री अंजनी उपाध्याय जी। धन्यवाद साधना जी। श्रीमती बीए जी के संदर्भ में जहाँ तक कहना है, इसमें इस कार्यक्रम में एक लंबी चौड़ी वार्ता तो होनी ही है और उनके तमाम मित्रों के, शुभचिंतकों के पत्र भी और अखबारों के पत्र भी पढ़े जाएंगे इसमें। लेकिन इससे अलग श्रीमती बीए जी के बारे में कई फिल्मों में 50 से अधिक फिल्म गीत लिखे और लगभग 70 से अधिक पुस्तकें इनकी हैं। कुछ बातें जो आज तक दुनिया नहीं जान पाई, जैसे श्रीमती बीए की जो रचनाएं हैं साहित्यिक, उन रचनाओं में भोजपुरी में भी इन्होंने रचना की, हिंदी में भी की, उर्दू में भी की, अंग्रेजी में भी की। भोजपुरी की रचनाएं इनकी जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इन्हें भोजपुरी वाला जो है कहा गया। और इतना ही नहीं, भोजपुरी में सबसे पहली बार मतलब कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जब क्षेत्रीय भाषाओं में देने की बात आई तो भोजपुरी में सबसे पहली बार श्रीमती बीए को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छे लेखक थे और इन्होंने रामचरितमानस पर कम से कम 25 निबंध लिखे हैं। इन्होंने मिथुन रसालिया के नाम से जो है, छद्म नाम से जो है भी कुछ लेख लिखा करते थे, जो कि संपदा न्यूज़ में संकलित हैं और कभी न कभी सामने आएंगे। इसके अतिरिक्त अच्छे लेखक थे, इनके लेख बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन्होंने आत्मकथा भी अपनी लिखी। ये एक अच्छे नाटककार भी थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे। एक नाटक का नाम था मातृमंदिर और एक का नाम था प्रेम के बसुरिया और एक नाटक और भी उन्होंने लिखा था। 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। इन नाटकों के अलावा इन्होंने अंग्रेजी में भी जो है लव एंड ब्यूटी, ब्यूटी इन वेल नामक पुस्तक लिखी है। पोइट्री की पुस्तकें हैं और तमाम अंग्रेजी राइटरों के, कवियों के रचनाओं को इन्होंने हिंदी और भोजपुरी में पद्यानुवाद किया है। अब्राहम लिंकन का भी उन्होंने किया है नाटक का, जॉन ड्रिंकवाटर की रचना, और रविवन एजरा का भी किया है। तो इस तरह से एक बहुत बड़े अनुवादक भी रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि हमारे सारे शैली जो है अनुवादक के रूप में, चाहे वो कालिदास का कृत मेघदूत का भोजपुरी पद्यानुवाद हो या इंग्लिश किसी राइटर का हो या फिर चाइनीज राइटर का हो जिसका अनुवाद उन्होंने किया था, हमन में प्रीति प्राजोरबा, या फिर ये श्वेतलाना के पत्र का अनुवाद हो कि प्यारे डॉक्टर लोहिया, प्यारा डॉक्टर लोहिया, वारी जाए तुम पे श्वेतलाना डॉक्टर लोहिया, ये सब जितने भी अनुवाद उन्होंने किए हैं अनुवादक रूप में, इनका कहना ये था कि भोजपुरी ने हमारी सारी विधाओं को पीछे कर दिया। लोग भोजपुरी वाला ही में कहकर रह गए कि मोती बीए भोजपुरी का स्तंभ थे, जबकि इनका कहना है कि हिंदी की कविताएं मेरी भोजपुरी से कोई बहुत ही बढ़ चढ़ कर थी। प्यार का वरदान दूंगा मैं, विरह की वेदना में, शक्ति जीवन की भरूंगा मैं, मरण की चेतना में, आंसुओं के पार से गाकर मुझे किसने पुकारा, गीत जीवन का सहारा। और एक 4 लाइन की पंक्तियों के साथ मैं श्रीमती बीए की इस बात को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी इस पर वार्ताएं बहुत होनी है। वह यह है कि डूबना था गए डूब हम, चाहे जो भी हो गहराइयाँ, बलबले बन के तैरा करें अब हमारी ये। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर जिन्होंने श्री मोती बीए जी पर अपने विचार छापे। उनमें कुछ अखबार और पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज, राघव वाणी, निष्पक्ष भारत दूत, पत्रिका संस्कृति सुधा, पत्रिका भोजपुरी माटी, पत्रिका सरयू धारा,
पत्रिका पाती, पत्रिका भोजपुरी लोक, पत्रिका समकालीन भोजपुरी साहित्य, पत्रिका अनंत ज्योति, पत्रिका बाबा राघव दास, यूएस पत्रिका, पत्रिका संकल्प, पत्रिका संस्कृति सुधा, अमेठी समाचार पत्र, ज्ञान चक्षु समाचार पत्र, युग वातायन समाचार पत्र, दिग्दर्शक समाचार पत्र, गिरिराज साप्ताहिक, पत्रिका कर्म प्रबोध, नेट पत्रिका संपदा न्यूज, वाराणसी राष्ट्रीय सहारा, वाराणसी दैनिक जागरण, समाचार पत्र जन संदेश टाइम्स, समाचार पत्र चेतना विचारधारा, वाराणसी हिंदुस्तान, वाराणसी सन्मार्ग, वाराणसी दैनिक मान्यवर, वाराणसी यूनाइटेड भारत, वाराणसी स्वतंत्र चेतना, वाराणसी जनमुख, वाराणसी गांडीव, जागरूक एक्सप्रेस, जनवार्ता, काशी वार्ता, समाचार पत्र जनसत्ता, पर्यटन निदेशालय, पत्रिका परिवार, सत्ता, पत्रिका स्टेट टुडे, समाचार पत्र मंगलगढ़, समाचार पत्र साप्ताहिक संप्रेषण, समाचार पत्र हम वतन। इनके विशेष अंश आपको सुना रहे हैं श्री अंजनी उपाध्याय जी के साथ आज की चर्चा में आमंत्रित श्री राकेश श्रीवास्तव जी। मोती बीए जी के संदर्भ में भारत के कई अखबारों ने समय समय पर बहुत सारे विचार दिए हैं। हम आपके सामने कुछ प्रमुख अखबारों का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अंजनी कुमार उपाध्याय जी, साधना मिश्रा जी। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। अंजनी जी, संपदा के रिकॉर्ड से आप बताएं कि राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और आज ने भोजपुरी के स्तंभ श्री मोती बीए के संदर्भ में अपने विचार दिए। धन्यवाद राकेश जी और साधना जी, सादर अभिवादन आप लोगों का। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने श्री मोती बीए जी के न रहने पर उन्हें भोजपुरी के हस्ताक्षर के कह करके सम्मान दिया था। अमर उजाला दैनिक अखबार जो है उसने भोजपुरी जगत का शेक्सपियर कहा श्री मोती बीए को, और इतना ही नहीं कहा, उसने कहा और ये असली भोजपुरी के असली ध्वजावाहक थे। हिंदुस्तान अखबार इन्हें भोजपुरी गीतों का शहंशाह माना और दैनिक जागरण ने इन्हें भोजपुरी का सपूत कहा। आज अखबार भोजपुरी सिनेमा के महानायक के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। जी आदरणीय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अंजनी जी। कुछ पत्रिकाएं भी ऐसी रहीं जिन्होंने मोती बीए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके नाम हैं पत्रिका पाती, पत्रिका भोजपुरी लोक, पत्रिका समकालीन भोजपुरी साहित्य, पत्रिका अनंत ज्योति, पत्रिका बाबा राघव दास, यूएसएस पत्रिका। इन पर एक नज़र हमारे श्रोताओं के लिए। स्वागत राकेश श्रीवास्तव जी। पाती पत्रिका ने श्री मोती बीए के संदर्भ में लिखा था कि मोती बीए के न रहने पर निधन से एक युग का अंत हो गया, और इसके साथ ही भोजपुरी लोक जो है, इस अखबार ने श्री मोती बीए के नहीं रहने पर बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इसने मांग किया कि इनके नाम से मूर्ति और संग्रहालय की स्थापना की जानी चाहिए। समकालीन भोजपुरी साहित्य ने ये लिखा कि रचना व अभिनय से मिला था मोती बीए को यह मुकाम। अनंत ज्योति श्री मोती बीए द्वारा संपादित की गई एक पत्रिका थी जो 1962 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें बहुत ही दुर्लभ लोगों के संस्मरण श्री मोती बीए जी ने एकत्रित किए थे। इसके अलावा बाबा राघव दास के नाम से भी एक पत्रिका श्री मोती बीए जी ने निकाली थी, वो भी 1964 में निकाली थी, और उसमें बाबा राघव दास जी के संदर्भ में तमाम इनके संस्मरण और कई लोगों के संस्मरण को उन्होंने संकलित किया था।
USS ये पत्रिका जो है देवरिया से निकली थी एक बीच, और उसमें श्री मोती जी के बारे में यह कहा गया कि नमन उस महान को जो मोती भी ये नाम पा गया। राकेश श्रीवास्तव जी। एक बार पुनः धन्यवाद अंजनी जी। कुछ पत्रिकाएं उनसे हमेशा जुड़ी रहीं और उनके संदर्भ में काफ़ी खोज परख लेख देते रहे। उनके नाम हैं पत्रिका संकल्य, पत्रिका संस्मृति सुधा, अमेठी समाचार पत्र, जनचक्षु समाचार पत्र, दिग्दर्शक समाचार पत्र, गिरिराज साहित्यिक, पत्रिका कर्म प्रबोध, पत्रिका संपदा न्यूज़। थोड़ी चर्चा इन पर। धन्यवाद राकेश श्रीवास्तव जी। संकल्य पत्रिका ने अपने अंक में लिखा था कि कल तक वह जाने महफिल थे, आज तस्वीर बन गए। संस्मृति सुधा ने श्री मोती जी पर लिखा, भोजपुरी साहित्य के ये युग प्रवर्तक थे श्री मोती वी जी। अमेठी समाचार पत्र ने पूर्वांचल का अनमोल रतन इन्हें माना। जनचक्षु अखबार ने महुआबारी के कवि के रूप में श्री मोती बी को सम्मानित किया। देवरिया के दिग्दर्शक समाचार पत्र ने श्री मोती बी को उनके आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरणा दी और शुभारंभ भी दिग्दर्शक के द्वारा ही हुआ था। गिरिराज कर्म प्रबोध, युग वातायन और जनचक्षु की एक विशेषता और भी रही है कि इन्होंने श्री मोती बीए पर कई लेख प्रकाशित किए। मोती जी इन पत्रिकाओं में लिखते भी रहे। कुछ हम लेखों के नाम बता दें। तुलसी मानस भोजपुरी नाम से एक लेख मोती जी ने लिखा था। नारी पराहत नहीं आत्माहत है, स्वामी विवेकानंद विश्व विजय की यात्रा पर यह मोती जी का लेख था। रचना का दोष मोती जी का लेख था। संगीत और सितारों के अंजुम, एक सितारा श्री रामचंद्र, ये सब लेख श्री मोती बी जी ने लिखे थे, जो इन अखबारों में जिनका नाम हमने आपसे अभी लिया है उसमें ये सब छपे थे। और इसमें एक बहुत मशहूर मोती जी का लेख भी छपा था। वो श्री रामचंद्र के संगीत पर एक गीत आया था, मेरी जान आना संडे के संडे। इस पर मोती जी का लेख आया था, मेरी जान आना संडे के संडे। ये बड़ा चर्चित लेख था और बहुत लंबा लेख था। कभी वक्त आया तो हम आपके सामने से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद राकेश जी। कुछ पत्रिकाएं जो वाराणसी से और कुछ विशेष नगरों से निकलती थीं, उन्हें मोती बीए जी को हमेशा याद रखा। वो पत्रिकाएं हैं वाराणसी राष्ट्रीय सहारा, वाराणसी दैनिक जागरण, समाचार पत्र जन संदेश टाइम्स, समाचार पत्र चेतना विचारधारा, वाराणसी हिंदुस्तान, सन्मार्ग, वाराणसी दैनिक मान्यवर, वाराणसी यूनाइटेड भारत, वाराणसी स्वतंत्र चेतना, वाराणसी जनमुख, वाराणसी गांडीव, वाराणसी जागरूक एक्सप्रेस, वाराणसी जनवार्ता, वाराणसी काशी वार्ता, समाचार पत्र जनसत्ता। इनके विचार क्या रहे? जी राकेश श्रीवास्तव जी, वाराणसी से छपने वाले जो अखबार हैं जिसमें राष्ट्रीय सहारा था, जागरण था, जन संदेश था, इन्होंने कई श्री मोती जी पर कई अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मोती बी की कविता को ही उन्होंने हेडिंग बना दिया था। सहारा और जागरण ने झकोरों में पड़ा जीवन तुम्हारा गीत गाता है, और एक ने बना दिया था भंवर का डर नहीं मुझको तुम्हारी आंख के आगे। और उसके बाद जो है जन संदेश टाइम था, तो इसने जो है लिखा कि नायक व मोती बीए को लोगों ने बहुत श्रद्धा से याद किया। इसके अलावा जो अखबार है हिंदुस्तान वाराणसी से, वह जो है पहले पर्दे पर मोती बीए के स्वरूप का कई बार जो है उसको चित्रण किया है उस अखबार ने। सन्मार्ग जो वाराणसी का था, वह भोजपुरी सम्राट के रूप में इन्हें हमेशा सम्मान देता रहा। और दैनिक मान्यवर एक अखबार वाराणसी से जो है निकलता है, उसने जो है मोती बीए को उनकी जयंती पर बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि
दी और उसने जो है भोजपुरी और हिंदी दोनों का जो है उसने एक महान कवि के रूप में उसे प्रसिद्ध किया था। इसके अलावा एक समाचार जनमुख जिसने भोजपुरी के कवि मोती बीए के संदर्भ में कहा था कि इन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। समाचार पत्र गांडीव, इसने लिखा था भोजपुरी के सशक्त हस्ताक्षर थे श्री मोती बीए। और इसके अलावा एक अखबार है जागरूक एक्सप्रेस, इसने श्री मोती बीए के कविता को अपना हेडिंग बना करके प्रस्तुत किया था, हर लब पे है गम का अफसाना, कहने की तमन्ना कौन करे। और जनवार्ता ने इनकी जयंती पर बहुत ही शानदार विशेषांक निकाला था। काशी वार्ता ने इनके पुराने संस्मरणों को याद किया और यहाँ तक कि उसने जो है मोती बीए के जयंती पर जो मनस्वी साहित्यकार थे उन लोगों के टिप्पणियों को प्रस्तुत किया। जनसत्ता ने श्री मोती बीए को भोजपुरी के पहले गीतकार के रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद अंजनी जी। और अब निवेदन है कि कुछ पत्रिकाओं के समय समय पर किए गए विचारों की भी प्रस्तुति कर दी जाए। आपको बता दें कि यह पत्रिकाएं हैं पर्यटन निर्देशालय, पत्रिका परिवार, पत्रिका सत्ता, पत्रिका स्टेट टुडे, समाचार पत्र मंगलगढ़, समाचार पत्र साहित्यिक संप्रेषण, समाचार पत्र हमवतन। इनके विशेष हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। पर्यटन निदेशालय ने अपने पत्रिका में जो कि उसके द्वारा जारी की जाती है उसमें उसने श्री मोती बीए को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और भोजपुरी 4 भाषाओं में 50 किताब से ज़्यादा किताबें लिखने को के संदर्भ को लेकर के एक लंबा चौड़ा आलेख प्रस्तुत किया था। परिवार पत्रिका ने श्री मोती बीए को असाधारण व्यक्तित्व और कृतित्व के मालिक के रूप में प्रस्तुत किया। पत्रिका सत्ता ने सिनेमा जगत के पहले भोजपुरी गीतकार रहे ऐसा कह करके इन्हें सम्मान दिया। स्टेट टुडे ने भी इन्हें असाधारण व्यक्तित्व और इनके शानदार कृतित्व को लेकर के इन्हें नमन किया। समाचार पत्र मंगलगढ़ ने इन्हें हिंदी के एक बहुत ही छायावादी कवि के रूप में प्रस्तुत किया। साहित्यिक संप्रेषण नामक समाचार पत्र ने श्री मोती बीए के संदर्भ में कहा कि कई विषयों के प्रकांड विद्वान थे गीतकार श्री मोती बीए। और समाचार हमवतन ने इन्हें असाधारण प्रतिभा से संपन्न गीतकार और कवि के रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद अंजनी जी। उनके संदर्भ में राघववाड़ी, निष्पक्ष भारत दूत, पत्रिका संस्कृति सुधा, पत्रिका भोजपुरी माटी और पत्रिका सरयू धारा ने बहुत पहले अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। उन पर एक नज़र डाला जाए। जी सर, धन्यवाद राकेश श्रीवास्तव जी। ये राघववाड़ी पत्रिका ने इधर काफ़ी बाद में जो है श्री मोती बीए के आत्मकथा को छाप करके और उनके फिल्मी जीवन को छाप करके एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। निष्पक्ष भारत दूत ने इन्हें शानदार कवि के रूप में माना है। सरयू धारा ने इन पर स्पेशल एक अंक निकाला था और वह बहुत ही चर्चित हुआ था। संस्कृत सुधा ने श्री मोती बीए की भोजपुरी रचनाओं को प्रस्तुत किया और इन्हें भोजपुरी सम्राट के रूप में माना। भोजपुरी माटी श्री मोती बीए के भोजपुरी परिवेश के रचनाओं को प्रस्तुत किया और इन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में सम्मानित किया। जी राकेश श्रीवास्तव जी, जहाँ तक हमें लग रहा है कि हम लोगों ने अब तक लगभग 51 पत्रिकाओं के संदर्भ में वार्ता की है और इसके संदर्भ में हमने विचार प्रस्तुत किए हैं श्री मोती जी के संदर्भ में। तो हम लोग का विचार है कि इसे एक बार पुनः साधना मिश्रा जी को इसे ट्रांसफर किया जाए। अब मैं उन पत्रों यानी चिट्ठियों की चर्चा करना चाहूँगी
जिनमें श्री मोती बीए जी के लिए उनके समकालीन प्रख्यात लेखकों ने अपनी भावनाओं और विचारों को प्रेषित किया। सभी पत्रों की चर्चा यहाँ कर पाना कठिन है, अतः कुछ एक चुनिंदा लेटर्स के कुछ हिस्से आपके लिए। मैं पहले पत्र लिखने वाले महान लेखकों के नाम बता दूं। अमृत राय, डॉक्टर रामदरस मिश्र, श्याम नारायण पांडे, डॉक्टर अरुणेश नीरन, बेकल उत्साही जी, प्रमोद कात्यायन पारिजात, डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर विवेकी राय, गणेश चौबे, भोलानाथ गहमरी, धरीक्षण मिश्र, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर अजय मिश्र। मैं एक बार फिर से श्री अंजलि जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आएँ और हमारे श्रोताओं को लेटर्स पढ़कर सुनाएं और साथ ही हमारे श्रोताओं को श्री मोती बीए जी की रचनाओं को भी सुनवाएं। धन्यवाद साधना जी। श्री मोती बीए जी की आवाज़ में उनकी कविता हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने विचार श्री मोती जी को पत्र में लिख करके दिए हैं, उन्हें हम चाहेंगे कि आपके सामने पहले पेश किया जाए। इसके लिए हम राकेश श्रीवास्तव जी को निवेदन करते हैं कि वो इस सूची को लेकर के सामने आएं। धन्यवाद अंजनी जी। जैसा कि साधना जी ने बताया कि श्री मोती बीए के संदर्भ में प्रख्यात साहित्यकारों ने अपने विचार दिए हैं और पत्र व्यवहार भी उनसे हुए हैं। उनमें से कुछ साहित्यकार के नाम हैं अमृत राय, रामदरस मिश्र, श्याम नारायण पांडे, अरुणेश नीरन और बेकल उत्साही। इनके पत्रों और विचारों के अंश में प्रस्तुत करें। धन्यवाद राकेश जी। 10 मई 1944 को हंस के कार्यालय काशी से अमृत राय जी ने श्रीमती को पत्र लिखा था। उस पत्र में हम मुख्य बात आपको बता दे रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि हंस पंचौली के यहाँ भेजा जा रहा है। पंचौली आर्ट्स पिक्चर्स की बात वो कर रहे हैं, वहीं वो रहते थे श्रीमती जी। हंस की सुध रखने के लिए धन्यवाद। गर्मी इतनी विकट है कि कुछ लिख दिया जा रहा है। अपना हालचाल लिखो। अपने साहित्यिक जीवन को नष्ट न होने दोगे, इसका मुझे विश्वास है। उससे मुझे भी परिचित कराते रहोगे, जब तब आभारी रहूँगा। सस्नेह अमृत राय। रामदरस मिश्र जी का एक पत्र पढ़ा जा रहा है, इसमें कि संपदा न्यूज़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये पत्र उन्होंने नई दिल्ली उत्तम नगर वाणी विहार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि संपदा का दूसरा अंक मिला। सामग्रियों में विविधता और ताजगी है। अनुरागी जी पर आपका संस्मरण बहुत मार्मिक है, बधाई स्वीकार करें। आपका रामदरस मिश्र। डुमराव से श्री श्याम पांडे जी ने पत्र लिखा है 13 फरवरी 1971 को। आपका प्रसाद बढ़ाने वाला परम समुज्वल पत्र मिला। अनुरागी और बालकृष्ण को लेकर जो आपने काव्य समारोह किया, वह वस्तुतः बरहज के लिए ही नहीं, अन्य स्थानों में आयोजित हुए कवि सम्मेलनों के लिए भी चुनौती है। इस वर्ष जितने कवि सम्मेलनों में जाना पड़ा, सबसे अधिक सफलता आपके कवि सम्मेलन को मिली। श्री बेकल उत्साही साहब ने 28 नवंबर 1989 को पत्र लिखा मोती जी को। श्रद्धेय बड़े भाई, सादर वंदे। आपका स्नेह पत्र मिला। मैं दिनकर जयंती में बेगूसराय साहित्य अकादमी की दावत पर गया हुआ था। बंगला, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, मगधी, उर्दू के लोग आए थे। कल लौटकर आया और आते ही मीटिंग में घिर गया। लिखने पढ़ने का समय कम मिलता है। दुआ किया करें कि मैं अपनी बुनियाद ही पर अपनी झोपड़ी बनाता रहूं। अब हिंदी उर्दू वालों ने मुझ पर शोध कार्य स्वीकारा है। 2-3 स्कॉलर रिसर्च कर रहे हैं। आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा संभव है?
जरूर आपकी आवाज पर मैं बिना कुछ सोचे सर के बल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपके आशीष के इंतजार में आपका बेकल उत्साही। अरुणेश नीरन ने लिखा है कि आपकी पुस्तक कवि और कविता और मधुर तृष्णा को मैंने पढ़ी है और पुस्तक की रचनाएं वास्तव में लाजवाब हैं। धन्यवाद स्वीकार करें। राकेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। कुछ साहित्यकार जिनके नाम प्रमोद कात्यायन पारिजात, डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर विवेकी राय, गणेश चौबे, भोलानाथ गहमरी, धरीक्षण मिश्र, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर अजय मिश्र। अंजनी जी से अनुरोध है कि हमारे श्रोताओं को इनके भी विचार पढ़कर सुनाएं। ये राकेश श्रीवास्तव जी, पहले डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री जी का पत्र जो उन्होंने श्रीमती बीए को 22 जुलाई 1990 को लिखा था। वो लिखते हैं पत्र में कि मैं मानता हूँ करने वाला कोई और है, करने का हमारा अभिमान असहाय है, फिर भी निमित्त होने में हानि क्या है। मनुष्य कर्म लक्षणा कहा गया है, लिखना ही हम लोगों का स्वभाव है। जो अक्षर साधना में लग जाते हैं, मैं आप जैसे आत्मीय जनों पर जब विचार करता हूँ तब आनंद से भर उठता हूँ। यहाँ मेरा सजग पाठक मेरा मार्गदर्शन करता है और इसी को मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। आशा है आप स्वजन सहित स्वस्थ होंगे। आपका त्रिलोचन। डॉक्टर विवेकी राय का पत्र हम जिक्र करेंगे आपसे। मैं एक लेख जल्दी लिखने जा रहा हूँ। शीर्षक होगा पूर्वी जिलों की साधना के जागृत स्वर। इसके लिए आपके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए और करना चाहता था, पर समय यहाँ मिल नहीं पा रहा है। क्या आप इतनी कृपा करेंगे, मुझे अपना संक्षिप्त साहित्य कृतियाँ अवश्य भेज दें। गणेश चौबे जी का पत्र की हम 2 लाइनें पढ़ना चाहेंगे। भाई, जब भी आपके पत्र मिलते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन मेरी इतनी अधिक प्रशंसा रहती है कि मैं उसका बोझ ढोने में अपने को असफल पाता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी इतनी अधिक प्रशंसा नहीं करें। और अब भोलानाथ गहमरी का पत्र गाजीपुर से उन्होंने लिखा है। खैर, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर आप सुशोभित हो रहे हैं। मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। लगता है गहमरी स्वयं मोती बीए में समा गए हैं। ऐसे में बधाई। श्री धरीक्षण मिश्र जी का पत्र जो है वह बहुत ही कठिनता से पढ़ा जा रहा है। मैं उसकी चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप और श्री चंद्रशेखर मिश्र काशी वाले और स्वर्गीय राजकुमार पांडे ने जो सम्मान मुझे दिया है वह मुझे जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। आपके रूई के पिटारा यात्रा में जो रस है वह ऊँट के घर से उड़ी हुई धूल में मैं कहाँ हूँ। आपसे शीघ्र पत्रोत्तर क्या इच्छुक। धरीक्षण मिश्र, बरियारपुर, तमकुही रोड, जिला पटरौना। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का एक पत्र है जिसको मैं संक्षिप्त 2 लाइन में समाप्त करूंगा। इन्होंने लिखा है, प्रिय मोती, तुम्हारा पत्र पत्रवाहक द्वारा मिला। पहले वाला पोस्टकार्ड नहीं मिला था। मैं 23 जून को दिल्ली से लौटा। यहाँ आते ही अस्वस्थ हो गया। रक्त शर्करा की मात्रा अधिक हो गई है। दवा चल रही है, नियंत्रण में हूँ। शंभुनाथ सिंह।
और अब डॉक्टर अजय मिश्र जी का पत्र। परम श्रद्धेय गुरु जी, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आपको भोजपुरी साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कृत होने के लिए हृदय से बधाई और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप शतायु हों, जिससे भोजपुरी भाषा और साहित्य की सृजनशीलता एवं लेखन से शीर्ष पर पहुंच जाएं। मेरे जैसे लाखों भोजपुरी प्रेमियों के लिए आपको मिलने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार प्रेरित करेगा। भोजपुरी भाषा की मिठास को आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जितनी दूर तक फैलाया है, निश्चित रूप से उससे हम लोग गौरवान्वित हैं। भोजपुरी के देदीप्यमान नक्षत्र और शलाका पुरुष के रूप में आपकी शाश्वत साधना का पूरा भोजपुरी जगत ऋणी रहेगा। डॉक्टर अजय मिश्र। और अब आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रमोद कात्यायन पारिजात जी का पत्र। थोड़ा सा परिचय हम दे दें। आप ऋषिकेश के हैं और आपने डॉक्टर राधाकृष्णन वगैरह के साथ आप काफ़ी जो है नज़दीक रह चुके हैं। आपकी पुस्तक थी उड़ते हुए सन्यासी। आप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप पारलौकिक दुनिया को भी देख चुके थे और आपको इसकी अच्छी उपलब्धि थी। उनका पत्र श्रीमती बी जी के नाम लिखे हैं। पूज्यवर चरण स्पर्श। मैं दिल्ली से 22 अप्रैल को यहाँ आ गया हूँ। परिवार अभी हमारा छपरा में ही है। अकेला हूँ। वर्षा 2 दिनों से खूब हो रही है। आपकी याद बनी हुई है। क्या कार्यक्रम है? आप इस ग्रीष्मावकाश में मई जून में इधर आना चाहेंगे क्या? जैसी भी परिस्थिति हो मुझे लिखेंगे। पूर्व सूचना मिलने पर मैं कहीं इधर उधर नहीं निकलूँगा और आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आपका पारिजात। ये पत्र लिखा गया है 2 मई 1987 को। और अब जैसा कि आदरणीय साधना जी ने कहा है कि श्रीमती बी जी की आवाज़ में उनकी कविता अवश्य सुनवाई जाए, तो उनकी आवाज़ में एक कविता हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। नाम करूं मैं अपना अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं। छलना में चाहे चलना हो, ज्वाला में चाहे जलना हो, अपने ही पाषाण सदृश मन में चाहे जितना गलना हो, अंकित नाम करूं मैं अपना अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना अंकित नाम करूं। कार्यक्रम का अगला सोपान श्री मोती बी जी की पुस्तकों पर लिखी भूमिकाओं, उनके लेखकों की चर्चा और उनके महत्वपूर्ण अंश। जिन्होंने श्री मोती बी जी की पुस्तकों की भूमिका लिखी, उनके नाम आपको बताती चलो। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामबली पांडे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, श्री धर्मराज उपाध्याय। श्री अंजनी उपाध्याय जी से आग्रह है कि वे भूमिकाओं पर प्रकाश डालें। इस कार्यक्रम के लिए हम आपको पुनः एक बार लेकर चल रहे हैं राकेश श्रीवास्तव जी के पास अपने सहयोग के लिए। राकेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उस सूची को पढ़ें जिसमें की भूमिकाओं का जिक्र है। आदरणीय श्रीवास्तव जी। मोती बीए जी की पुस्तकों में कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने भूमिका लिखी है।
उनके नाम हैं आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामबली पांडे, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, धर्मराज उपाध्याय। कृपया इनकी भूमिकाओं पर भी प्रकाश डालें। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। श्री मोती बीए की पुस्तकों की भूमिकाओं को यदि पढ़ा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा एक विशद कार्यक्रम हो जाएगा, जो कि बड़ा ही कठिन है। लेकिन प्रमुख भूमिकाओं के जो लिखे गए हैं उनमें से कुछ लाइनें हम आपको पढ़ दे रहे हैं। जैसे आचार्य प्रवर पंडित हरीश्वर द्विवेदी जी ने मोती जी को उनकी पुस्तक में लिखा है कि शेक्सपियर की पंक्तियाँ, अनुवाद जो किया गया है, कई भावना मानो मोती के मुख तक एक शायर पढ़कर मुझे तृप्ति मिली है। भोजपुरी की कविताएं तो बहुत ही सुंदर बनी हैं। साधारणतः भोजपुरी के कवियों में गांव की ही गलत सही बातों की स्तुति करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, आप में कम है। भोजपुरी के माध्यम से उत्तम विचारों और उदात्त भावनाओं का निबंधन होना चाहिए और परिवर्तन की स्वस्थ दिशा की ओर सशक्त इंगित होना चाहिए। आपकी कविताओं में इसके बीज हैं। भाषा पर आपका जैसा अधिकार है, उसे देखते हुए मुझे आशा है कि इस ओर आप बहुत सफल सिद्ध होंगे। डॉक्टर रामबली पांडे जी के विचार उनकी पुस्तक पर, उनकी भूमिका से। सिमर का फूल गंध विहीन होता है, किंतु प्रस्तुत सिमर के फूल में मन को मोहने वाला गंध है। वस्तुतः यह गंध आधुनिक रासायनिक प्रक्रिया की देन नहीं है, यह तो भोजपुरी माटी और जीवन की गंध है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा की थाती है। कवि कहता है, प्रेम त्याग संयम उदारता जे में जितना होला, फूल गंध फल रस और सब वस्तुन में उतना होला। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने कई भावनावानों में श्री मोती बीए जी पर टिप्पणी करते हुए उनकी पुस्तक पर लिखा है कि आप सरल शैली के मास्टर हैं। कितनी गंभीर बातों को आपने सरल से सरल शब्द मुहावरों में कहा है। आपकी कितनी ही पंक्तियां मुहावरा बनने की क्षमता रखती हैं। हमें ताकत कहाँ मिलती अगर होती न कमजोरी। जिसे है चाह रस कण की वही अंगार खा सकता। यहाँ अधिकार है सबको मधुर दुनिया बसाने का। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है इन्हें कि साहित्य जगत में फिल्मी गीतकारों को वह मर्यादा नहीं प्राप्त होती जो कलात्मक गीत रचयिताओं को प्राप्त होती है। दूसरे, आपने प्रारंभ में अपनी भोजपुरी रचनाओं को प्रकाशित कराया। श्रोता और पाठक उस पर रीझे अवश्य, किंतु लोक कवि को साहित्यिक हिंदी कवियों की पंक्ति में न बैठा सके। और अब जब श्री मोती बीए की अनेक रचनाएं एक साथ प्रकाशित हुई हैं, तो हम यह अनुभव करते हैं कि यह एक ऐसे नाविक की नौका में सुरक्षित रत्न राशि है जो धारा से कटकर कहीं जलावर्त में भटक गया था। अब तो इसी विश्वास पर आगे बढ़ना होगा कि काल असीम है और पृथ्वी पर विस्तार विपुल है। डॉक्टर महेंद्र पांडे ने मोती बीए के कालिदास कृत मेघदूत के भोजपुरी पद्यानुवाद में भूमिका लिखी है, जो बहुत ही बड़ी है। वो पूरा पढ़ पाना तो कठिन कार्य है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र पांडे जी को याद करते हुए भूमिका में पढ़ रहा हूँ। विस्तार भय से अधिक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। मोती बीए का गीतकार हर जगह एक ही रूप में अपनी सरसता बिखेरता है, चाहे वह अनुवादों की दुनिया हो चाहे गीतों की। धर्मराज उपाध्याय ने रश्क गौर में मोती बीए पर लिखा है, सीना ख्वाहम शरहा शरहा अज फिराक तावे गोयम शरहे दर्द इश्तियाक। ये इनकी उसका हेडिंग है। ईश्वर का फजल है कि उसने मोती दिए जो बकौल मौलाना रूमी के राजा दर्द निहानी की तजुर्बानी में महारत कामिल रखते हैं। यूँ तो मैं शेरों व सुकून के फहम की ताकत नहीं रखता कि कमा कहूँ मोती बीए के कलाम की नुक्ताचीनी कर सकूं, लेकिन उर्दू जुबान के खादिम के रिश्ता से कुछ कहने का हिमाकत करता हूं। सचमुच मोती शायरी वहर का एक अजीमुशान मोती है। मखलूक
के हालात, ख्यालात और रहन सहन का सच्चा पारिक है। जितनी गहरी व बारीक नज़र से इसने इंसान को देखा है, उतनी गहरी नज़र से कम लोग देखते हैं। यह हमारा जाती तजुर्बा है, इसमें मुआलगा नहीं है। ये इनके साथ रहने, इनके कलाम को सुनने और अमल को देखने से मुझे मालूम हुआ। इसके अलावा ये शायर हैं, इनके मुतल्लिक मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ। धर्मराज उपाध्याय। श्री मूर्ति की बात लिखा पुस्तक आचार्य प्रवर श्री सीताराम चतुर्वेदी जी को समर्पित है, और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सीताराम चतुर्वेदी जी ने, अभाव से उत्पन्न होकर कविता भाव की सृष्टि करती है। कल्पना के सहारे यह संपूर्ण सृष्टि से अनुरागात्मक संबंध स्थापित करती है। प्रकृति का प्रांगण हो अथवा मानवीय समाज, वह अपनी संवेदनशीलता सर्वत्र संप्रेषित करती है। राकेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अंजनी जी। आगे की प्रस्तुति के लिए आदरणीय साधना मिश्रा जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सौदागर सिंह जी से अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वाद हेतु विनम्र निवेदन करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय अंजनी उपाध्याय जी, आपने मुझे यह अवसर दिया गुरु जी के विषय में कुछ कहने के लिए। मैं आपका और संपदा न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। परम श्रद्धेय गुरु जी हमारे साहित्यिक गुरु थे, और हमारे उनकी मुलाकातें अक्सर बरहज में जाकर के उनके आवास पर हुआ करती थीं, और बहुत ही स्नेह और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं आज चल रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे उस परिवार का, अंजनी उपाध्याय जी का सानिध्य मिलता रहता है, और बहुत कुछ हमको हमारे आगे बढ़ने के लिए ये लोग मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनके विषय में मैं कुछ अपनी बातें कहता हूँ कि परम श्रद्धेय परमादरणीय गुरुवर मोती बीए जी साधारण व्यक्ति तथा रचनाकार नहीं थे। वह असाधारण व्यक्तित्व व प्रतिभा के धनी थे। वह कवि, शायर, लेखक, नाटककार, गीतकार, रचनाकार, कलाकार, अनुवादक आदि बहुत कुछ थे, जिसे वाणी अथवा लेखनी की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। उन्हें कई भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मूर्धन्य विद्वान थे। शिक्षक के ख्याल से वह इतिहास के प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें दुनिया के मुकाम तक पहुंचाई, और फिर कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और साहित्य के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर उठे। सिने जगत में उनकी पैठ 40 व 50 के दशक में हुई, और गीतकार व कहानीकार के रूप में स्थापित हो गए। भोजपुरी भाषा को अपने सिने गीतों के माध्यम से विश्व पटल पर पहुंचाए। एक से एक गीत सिनेमा को दिए, जिसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई है। उनके रिकॉर्ड आज देश दुनिया के कोने कोने में बज रहे हैं। कवि मंचों एवं कवि सम्मेलनों की बात करें तो गुरुवर मोती बीए जी जिस मंच पर एक बार प्रस्तुत हो जाते थे तो क्षमा बंध जाती थी, और लोग बार बार उनके गीतों की फरमाइश कर उनसे सुनते थे। उनके प्रस्तुतिकरण के पश्चात चाहे मंच जितना भी समृद्धशाली हो, कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता था। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका अभाव बहुत खलता और खटकता है, जो साहित्य जगत की एक अपूरणीय क्षति माना जाता है। आज भी उनका भरा पूरा समृद्धशाली परिवार है, जो देवरिया जनपद के तहसील बरहज शहर में ही स्थित है। उनके 3 सुपुत्र थे, जिनमें आदरणीय जवाहरलाल उपाध्याय जी तो नहीं रहे, लेकिन कुल दीपक के रूप में श्री भालचंद्र उपाध्याय जी अच्छे गीतकार, स्वर के धनी और गायक हैं। श्री अंजनी कुमार उपाध्याय जी जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं, जो गुरुजी की स्थापित की हुई संस्था संपदा न्यूज़ चैनल को संचालित करते हैं, और उसके माध्यम से आज भी गुरुवर मोती बीए जी का जलवा विश्व में बिखेर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तथा जनपद तथा जनपदीय और बाहरी जनपद के साहित्यकारों को आश्रय प्रश्रय प्रदान कर
अपने मंच से सम्मानित किया करते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं ही हूँ। मुझे गुरुजी के जन्म दिवस 1/8/2024 को मोती बीए कवि शिरोमणि सम्मान 2024 सम्मान से अलंकृत किया गया। इति शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी के आशीर्वचनों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे सम्मानीय श्रोताओं का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम में सम्मिलित होने और बेहतरीन परिचर्चा के लिए श्री राकेश श्रीवास्तव जी और श्री अंजनी उपाध्याय जी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। चलते चलते अपने श्रोताओं से विदा लेने से पहले भोजपुरी के महाकवि श्री मोती बीए जी की एक रचना पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। रचना का शीर्षक है भंटा पोखर के याद में। चूँकि रचना भोजपुरी में है और मेरी मातृभाषा अवधी है, पाठ के उच्चारण में ढेरों त्रुटियां मिलेंगी। निवेदन है कि त्रुटियों को अनदेखा किया जाए और कविता का आनंद लिया जाए। जैसा कि मेरी समझ में आया है, महाकवि गाँवों के अंधाधुंध अनावश्यक शहरीकरण से व्यथित हैं। शहरीकरण के क्रम में ताल पोखर पाटे जा रहे हैं, वृक्ष बाग बगीचे काटे जा रहे हैं। मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का शत्रु बनता जा रहा है। आज की हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। ये एक लंबी कविता है, इसके कुछ हिस्से सुना रही हूँ, आइए सुना जाए। मैरवा सिवान के बीचे भंटा पोखर नाव के एगो टीसन रहे, अभी नहीं खे। ओकरे जगह पर अब जीरा देई बा, यही पर ये कविता लिखाइल बा। का तोहार परिछावन करी जीरा देई रानी, का तोहार परिछावन करी जीरा देई रानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर के करुण कहानी। का तोहार परिछावन करी जीरा देई रानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर के करुण कहानी। आलू भंटा लिट्टी चोखा पोखर के सौगात, आलू भंटा लिट्टी चोखा पोखर के सौगात। तंबू जहाँ जड़ात रहे अठहरती रहे बरात, चानी क चमकी ओइसन जैसन पोखर के पानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर के करुण कहानी। जहाँ रहे लहरात हरियरी, जहाँ रहे लहरात हरियरी, वहाँ परी गईल पाला। अब जमकल बाजार नेतन के लगल जीनियर ताला। जीरा देइयो के पूछे, जीरा देइयो के पूछे, ढहकत बा राजधानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर के करुण कहानी। द्वापर में एकलव्य बेचारू, द्वापर में एकलव्य बेचारू, त्रेता में संभोग, कलऊ में गरीब दुखियन पर चोख भइल बंदूक। द्वापर में एकलव्य बेचारू, त्रेता में संभोग, कलऊ में गरीब दुखियन पर चोख भइल बंदूक। बेकारी के मारत मांगे घर घर भीख जवानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर का करुण कहानी। जहिया नाव के तख्ती उल्टली, भंटा पोखर रोवे, डबडब आपन अखिया पोखर के पानी से धोवे। जहिया नाव के तख्ती उल्टली, भंटा पोखर रोवे, और डबडब आपन अखिया पोखर के पानी से धोवे। सगुन उठल जीरा देई के, सगुन उठल जीरा देई के, चढ़ के भइल अगवानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर का करुण कहानी। एक एक दिन ऐसन बीते जियल भइल मुहाल, इस्लाम बिरतानी युग में रहे न ऐसन हाल। एक एक दिन ऐसन बीते जियल भइल मुहाल, इस्लामी बिरतानी युग में रहे न ऐसन हाल। आपन राज आवते तख्ता पलट भइल लासानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर का करुण कहानी। हरियर पेड़ काट दिहला पर होला खूब पिटाई, हरियर पेड़ काट दिहला पर होला खूब पिटाई। जियते नाव निशान मिटवला के का कहल जाई। जर्जर ढांचा बह रहिले सैलाब उठल तूफानी, जर्जर ढांचा बह रहिले सैलाब उठल तूफानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर का करुण कहानी। अब गरीब के छाती पर बा किल्ला जात गड़ाइल, अब गरीब के छाती पर बा किल्ला जात गड़ाइल। नाव निशान मेटा के ओकरे ऊपर दाल दराइल। कोठा महल अटारी बनल उजरल छानी पलानी, कोठा महल अटारी बनल उजरल छानी पलानी,
बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर क करुण कहानी। देख गरीबन के उघार लांगट जे पहिरी लंगोटी, घूम घूम के मांगे लागल जेकरे खातिर रोटी। ओकर पेट भरे त टीवी आश्वासन नभवानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर क करुण कहानी। जहवा बापू राजेंद्र बाबू के छिड़ल लड़ाई, जहवा बापू राजेंद्र बाबू के छिड़ल लड़ाई, ओ गरीब बस्ती के देखी कैसन भैल सफाई। नावो बदल दिहल जे ओकर कवन विरुद्ध बखानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर का करुण कहानी। दूनों देवता कहले अब गरीब न मारल जाई, दूनों देवता कहले अब गरीब न मारल जाई। राम राज्य आई झोपड़ी में घिउ के दिया बराई, घियाते रह गईल भइल बाकिर जेकर कुर्बानी, घियाते रह गईल भइल बाकिर जेकर कुर्बानी, बड़ा कचोटत बा भंटा पोखर का करुण कहानी। धन्यवाद।